जमुई के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ सह राजद नेता डॉक्टर नीरज शाह रविवार को सिमुलतला क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांवों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से संपर्क साधते हुए अपील किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का आशीर्वाद रहा तो राजद की सीट से चुनाव लड़ूंगा। मैं पिछले 18 से 20 वर्षों से लोगों के संपर्क में रहकर सेवा किया हूं। यदि मुझे चुनाव में मौका मिला तो जो मैं इस तरह से लोगों का सेवा नहीं कर ले रहा है वो भी करूंगा। आगामी विधानसभा चुनाव का जनसंपर्क अभियान का आज पहला दिन है, जिसमें सिमुलतला क्षेत्र के तिलौना, बथनावरण, गोदया, खुरंडा, ढोढरी व कनौदी में लोगों से संपर्क किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश में बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। हिंदू मुस्लिम करने से देश आज बर्बादी की ओर जा रहा है। देश धर्म से नहीं चलने वाला है। उनका जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसी पर कायम करने की जरूरत है। पहलगाम की घटना पर उन्होंने कहा कि इसे सरकार की कमजोरी कहे या नादानी। डॉक्टर नीरज शाह आपके गांव में आए थे, क्या बातचीत हुई? बातचीत क्या होगा, क्या मुद्दा था? मैंने कुछ तो बताए होंगे। मुद्दा चुनाव का चल रहा है। तो डॉक्टर नीरज शाह कैसे व्यक्तित्व के आदमी हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं। करीब 20 साल से वो सेवा कर रहे हैं जमुई में। तो क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो टिकट लेके जब आएंगे तो आप लोग उसको कोऑपरेट कीजिएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो पूर्व का कैंडिडेट है उसमें क्या दोष है जो इसको आप कर रहे हैं? कोई आज तक कोई काम किया है नहीं, इन पे भरोसा है थोड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीद अंसारी। डॉक्टर नीरज शाह आपके गांव में जनसंपर्क के लिए आए हुए थे, शायद वो आगामी विधानसभा चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। वो कैसे व्यक्तित्व का आदमी है? आदमी बिल्कुल ठीक ठाक। कितना दिन से आप लोग जान रहे हैं उसको? जानते हैं बहुत दिन से। और डॉक्टर के बारे में तो क्या लग रहा है कि इस बार उन्हें पार्टी चुनाव में अपना टिकट देंगे? अब जनता देखिए जो चाहे वो हो सकता है, फिलहाल तो क्या चाह सकता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? हम लोग को ठीक लग रहा है, कैंडिडेट जैसा है। तो इसके पूर्व जो हैं अभी वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं उनसे क्या गिला शिकवा है जो आप इन लोगों को सपोर्ट? पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है नहीं है। कभी घूमने भी नहीं आते हैं फील्ड में, क्या है जनता लोग के खैर। कुछ काम फिलहाल तो कुछ नहीं समझ आ रहा हमारे तिलौना में। अभी लगभग 20 साल से वो वहाँ रहे हैं, बस कुछ नहीं समझ रहा। पूरा सिमुलतला में विधायक फंड से कोई फंड नहीं, कोई फंड नहीं अभी तक नहीं हुआ। क्या उम्मीद लगता है कि ये करेंगे? लग तो रहा है, देखिए अब इसी उम्मीद से आप लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनवर अंसारी। और डॉक्टर नीरज शाह आपके गांव में आए थे, किस संदर्भ में आए थे और क्या लग रहा है? अभी वो क्षेत्र भरवन में है, कुछ चुनाव पर्पज से जो है डॉक्टर साहब जो है फील्ड। क्या आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी झाझा विधानसभा से कर रहे हैं? जी, पूरी उम्मीद तो है कि डॉक्टर साहब जो है झाझा विधानसभा के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो आज क्या बातचीत हुई? बातचीत अभी जनसंपर्क अभियान में है, लोगों से जो है रूबरू हो रहे हैं। बाकी तो डॉक्टर साहब सेवा देते हुए लगभग 18-20 सालों से जमुई में आ ही रहे हैं, लगभग सभी लोगों को पता है। और आज इनका जो दौरा जो है चल रहा है क्षेत्र में, ये मेन चुनाव पर्पज से चल रहा है। तो क्या इनका समर्थन किस तरह के व्यक्तित्व के आदमी? तो इनका पहचान देना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये इन्होंने अपना 20 सालों से पहचान बना के रखा है। जो है अपने क्षेत्र में ये अच्छा वर्क कर रहे हैं। समाज में लोग बन के उतना नहीं करते हैं जितना ये ऑलरेडी जो है बगैर बने हुए ये जनता के बीच में सेवा दे रहे हैं। तो इस बार विधानसभा का मुद्दा क्या होगा चुनाव में? चुनाव का मुद्दा ये जनता से आप पूछना चाहते हैं या कैंडिडेट से पूछना चाहते हैं? नहीं, वो जनता से। आप लोग जनता क्या, जनता को अमन चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। जो जनता बिहार से जो पलायन करके दूसरे राज्यों में जो है वो जो जॉब करने के लिए जाते हैं, तो हम लोगों का तो यही उद्देश्य होगा कि ऐसी सरकार बने, ऐसे नेता चुन के आए जो कि हमारी जनता को जो है दूर पलायन ना करना पड़े, अपने स्टेट में ही जॉब मिले, अपने घर के आसपास ही जॉब मिले। जो है आज हड्डी रोग विशेषज्ञ जमुई के जाने माने डॉक्टर तिलौना गांव का भ्रमण कर रहे थे, क्या संदर्भ था, क्या कुछ बातचीत हुई आज? जैसे कि आपको लोग को भी मालूम है कि आगामी विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है।
सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में दौरा शुरू कर दिए हैं। उसी दरमियान हमारे झाझा विधानसभा से डॉक्टर नीरज साहब हम लोग के बीच चुनावी जनसंपर्क अभियान को लेके आए थे। राष्ट्रीय जनता दल से उनको भरोसा दिया गया है हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी से कि आप क्षेत्र में जाइए, जनता से मिलिए, जुड़िए, अपने बातों क्या लग रहा है कि इस बार आरजेडी इसको टिकट देंगे? डॉक्टर साहब ने तो बोला कि पार्टी जिनको टिकट देगी हम उनके साथ खड़े हैं। पार्टी का एक सिपाही होने के नाते हम भी मेहनत कर रहे हैं। अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो झाझा विधानसभा से एक बेहतर विकल्प होगा। ये हमारे समझ से भी लगता है कि अगर मिलती है तो जीत सुनिश्चित होगी इस बार। क्या नाम झाझा है? विधानसभा नाम विकास कुमार। आज किस तरह का प्रोग्राम था सर सिमुतल्ला में आपका? देखिए, आज जनसंपर्क अभियान शुरू किया हूँ और पहला मेरा शक्ति घाट के बाद यही है। मैंने इस 2025 के लिए मैंने पहला जनसंपर्क किया है। लोगों को मुझे पहले तो था ही, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से मैं जनसंपर्क अभियान शुरू करूँ और मेरा पहला जनसंपर्क अभी तिलौना गाँव में हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। आज कहाँ का प्रोग्राम है सर? आज शक्ति घाट, तिलौना, बथनावदान और एक दो जगह टाइम बचा, खुरंडा तो लगता है हो पाएगा थोड़ा ढूंढवी। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी आप किस पार्टी से कर रहे हैं या स्वतंत्र? जनता दल से कर रहा हूँ जी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे आला कमान तेजस्वी जी मुझे आशीर्वाद बनाएंगे। अगर नहीं भी बनाते मैं पार्टी के साथ हूँ, बस कोई शिकायत नहीं। सर ये पहलगांव हमला के बारे में आपका क्या ये है? देखिए, पहलगांव हमला जो कि हमारे सरकार की कमजोरी के है, नाकामी के है जो कहता है, और हिंदू मुस्लिम की जो चर्चा करता है, ये सब बेतुकी बात है। मैं इसको कभी तरजीह नहीं देता और कभी दिया नहीं। आज देश की बर्बादी जो हो रही है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के कारण हुआ है, मैं यही कहता हूँ। और देश का बर्बादी लिखा गया, देश की बर्बादी होना तय है। अगर हिंदू मुस्लिम करते रहें तो देश की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि हमारे सरकार के ये सब चीज़ें ना करें। अब सबका साथ सबका विकास नारा लगा, अब उसी पे चलिए, ज़्यादा अच्छा रहे। अब धर्म के प्रचार के लिए अब नहीं बने, इस बात को मैं केंद्र सरकार को कहता हूँ। आप सबका साथ सबका विकास के नारा लेके चले, आप उसी को लेकर आगे बढ़िए तो भला इसी में देश को बर्बादी की तरफ ले जाने की कोशिश करें। इससे पूरी क्षति देश की होगी और इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हिंदू मुस्लिम करके जो राजनीति की जा रही है वो आने वाले समय देश के लिए खतरा है। मेरा कहना है कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, इस बात को समझे लो। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार है, इसलिए इसमें कोई नया नियम नया कानून लाने की कोशिश करते हैं बेफजूल है। उससे कुछ होने वाला आपको नहीं, उससे देश की बर्बादी छोड़ कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए मैं यही कहूँ, सरकार अब सबका साथ सबका विकास नारा लगाएं, उसी पर अमल रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बीजेपी की सरकार जब बिहार में जाति जनगणना हो रही थी तो उनका विरोध किए थे और अभी केंद्र सरकार यह निर्णय लिए हैं कि जाति जनगणना हो, इसमें क्या? देखिए, मैं भारतीय शुरू 18 साल भारतीय जनता पार्टी में था। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब अभी कहते हैं जाति जनगणना तो बिहार में हो चुकी है और हमारे तेजस्वी 75% आरक्षण लागू किए, जिसकी जितनी जाति उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप उसमें विरोध करते हैं, आप उसी में विरोध किए कि सब जाति के आधार पर समाज को तोड़ने की कोशिश करें। तो आज किस सिद्धांत पर उसको एक्सेप्ट किए? इससे मतलब है कि आप भी आपको भी राजनीतिक फायदे के लिए आप ये काम शुरू कर रहे हैं। सीधा सीधी कोई जनता के हित की बात रहती है ना, 75% जो लागू किया गया उसको आप नहीं छेड़छाड़ करते और फिर आपको उस धारे पर आने पड़ेगा। अब जब समय का हमारी गद्दी हिलने वाली है, हमारी सरकार जाने वाली, आप फिर उसी रास्ते पर आपको ना फिर हमारे लालू जी का जो रहा कि समानता और सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़े, उसको फिर पटल पर आना ही पड़े लौट के। 2 साल 5 साल सबको उसी धरातल पर लोग के। देखिए, गरीब गुरबा लोग जग गए, पढ़े लिखे हैं, अब समझदार हो गए। आप धर्म पे कुछ दिन चला सकते हैं देश को, लेकिन ज़्यादा भी नहीं चला सकते। इस बात को लोग समझे, असलियत में आपको जाना पड़ेगा। देखिए, जाति जनगणना आरजेडी की जीत है, इसमें कोई किंतु परंतु थोड़ा बिल्कुल जीत है और मैंने गरीबों की जीत है और गरीबों की लड़ाई के लिए हमारे लालू जी तेजस्वी को है ही है। देखिए, भले कुछ हो, कहता है कि सत्य को कुछ दिन तक, सत्य रूपी सूरज को कुछ दिन लोग ढक सकता है, लेकिन जो हकीकत है उसको सामने आना ही पड़ेगा। तो चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं या आपका मिसेज? कौन चुनाव लड़ेंगे? ज़्यादा देखिए, पार्टी हम दोनों परिवार दोनों चुनाव लड़ने तैयार हैं। पार्टी जिसको आशीर्वाद में मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसा नहीं कि मैडम लड़े तो हम, जो पार्टी का आशीर्वाद जिसको नहीं कि डॉक्टर साहब आप ही लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। देखिए, मेरा सोच था कि जनता के बीच में ऐसे भी रहता हूँ, ऐसा बात नहीं है। जनता के बीच में ऐसे भी रहता हूँ, ठंडा हो गर्मी हो धूप हो, हम तो हमेशा रहता हूँ।
अब पार्टी का जो आशीर्वाद वह डिसीजन लेगा, लेकिन पार्टी मैं चुनाव लड़ूंगा ये तो तय हो गया। अब रही बात आशीर्वाद तेजस्वी जी का मिलेगा, मैं चुनाव नहीं अगर आशीर्वाद ऐसा मैं पार्टी छोड़ के भाग जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो चीज़ अब मैं करने नहीं जा रहा हूँ। मैं पार्टी से हूँ, अब पार्टी से जुड़ा रहा हूँ। टिकट